ये वर्ड यूज कर रहे हैं, हम कर्मा वर्ड यूज कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता लॉ ऑफ कर्मा क्या है। हम डेस्टिनी वर्ड यूज कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट डेस्टिनी इज। हम लक यूज कर रहे हैं बट वी डोंट नो व्हाट लक इज। और जब हमें नहीं पता होता है तो कोई भी हमें मिसगाइड कर सकता है, कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो आप कमजोर पड़ गए ना, कोई भी आपकी उस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, और एक के बाद एक होता ही चला जा रहा है, तो कोई बंदा आकर के कहेगा चल बेटा ये अंगूठी पहन ले, जो उसने आपको चेपी 50,000 रुपए की या 1 लाख रुपए की और पीछे से खरीदी 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, तो उसका तो लक अच्छा हो गया, आपका होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो ये अंगूठी उसके लिए तो लकी है, आपके लिए पता नहीं क्या है। We need to reach to the reality of luck और destiny और कर्मा। रियलिटी मतलब वो जिसपे कोई दुनिया की ताकत क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती, कोई भी बंदा जिसका दिमाग खुला हुआ है। इट इज अबाउट आवर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हैपेंड, दैट इज लक। दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके, हम एक एक करके दोनों को टच करेंगे। पहला ये है कुछ हुआ तो पहले हमको ये समझना है कि वो होता क्यों है। एक लड़का लड़की आपस में मिल गए तो क्या कहीं दूर आसमान में किसी ने उनकी जोड़ी बनाई थी? Was it meant to happen? फिर वो अलग हो गए तो was it meant to happen? क्या किसी ने डिवोर्स भी लिखा था? अगर मिलना लिखा था तो डिवोर्स भी लिखा था। आप ये नहीं कह सकते मिलना तो लिखा था डिवोर्स नहीं लिखा था। तो क्या कहीं किसी ने कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से कोई इवेंट होता है? कुछ भी होता है, क्यों होता है? दैट इज वन एस्पेक्ट। नंबर 2, जो होता है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसकी वजह से हमें खुशी होती है या उसकी वजह से दुख होता है। एक ही इवेंट को दो लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एक खुश हो रहा होता है, एक दुखी हो रहा होता है। ब्रेकअप हुआ, दोनों के लिए हुआ, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। लड़की पार्टी कर रही, लड़का देवदास बन चुका है। मैं आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूं कि आप सबको जो मैं जैसे देखता हूं इस दुनिया को वो समझ भी आएगा। अरे ये नहीं कि मुझे समझ आया तो फिर तो मैं अपने आप से बात करके यहाँ पे चला गया, फिर क्या हुआ? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, पहले हमको बिल्कुल क्लियरली देखना है दोनों चीजों को अलग अलग करके। एक है इवेंट का होना, एक है उसका इंटरप्रिटेशन। इवेंट का होना कभी हमारे हाथ में होता है, कभी नहीं होता है। तो जो हमारे हाथ में नहीं होता वो क्यों होता है, हमको वो समझना है। और जो हमारे हाथ में होता है वो कैसे होता है वो समझना है। जो एक्शंस हमारे खुद के हाथ में है उसके ऊपर हमारा कितना % कंट्रोल है? वी कैन नॉट कॉल इट 100%, वी कैन कॉल इट परसेंटेज इंक्रीजेस एज एंड व्हेन हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाती है उस काम को करने की। वी कैन नेवर से 100% बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर ऑलवेज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मैं आपको कहता हूं आपको आकर के यहां पे बॉटल पड़ी है, इसको उठाना है, क्या आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि आप इस बॉटल को उठा लोगे? क्या पता लकवा मार जाए रास्ते में, क्या पता अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो इट कांट बी 100%, बट आप क्या कह सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर मैं आप में से किसी को चैलेंज देता हूं कि ये बॉटल यहां पर पड़ी है और आपको आकर के उठाना है, पॉसिबिलिटी क्या है? 99.9999999999%। जो भी आपके साथ इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसको सही तरह से इंटरप्रेट करना, मतलब जैसे हुआ वैसे ही इंटरप्रेट करना। एक है हुआ कुछ और है, उसको आप किसी और ही तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। बीमारी कुछ और है, उसको इंटरप्रेट क्या कर रहे हो कि किसी ने मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया है। आपको करना क्या है? अपने कुछ टेस्ट कराने हैं, उस बीमारी के कॉज को ढूंढना है, उसकी जो मेडिसिन है वो खानी है, तो उसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो नहीं बंद हो जाएंगे। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं ये क्या हो गया है मेरे साथ में, ये वो, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, झाड़ा लगवाने जाएंगे, या उधर मत्था टेकने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है वहां से दूर दूर तक। इंटरप्रिटेशन में क्या काम आता है? वहां पर हार्डवर्क काम नहीं आता। दिस शुड बी वेरी क्लियर। वहां पर क्या काम आता है? राइट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपॉन रियलिटी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। राइट अंडरस्टैंडिंग किसे कहेंगे? इसे कहेंगे कि आपके साथ में कुछ भी हो रहा है और आपने रट लिया है मेरे किसी सेशन में सुन करके, जो होता अच्छे के लिए होता है। तो कुछ भी हुआ जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। समझ लेना अच्छे तरीके से। आप कहीं पार्क में हो, कोई है, कोई बच्चे को आपके सामने किडनैप करके ले आ रहा है, किसी छोटी सी बच्ची को, और वहां पर बैठ करके क्या कह रहे हो? क्योंकि तोते हो ना,
रट लिया है जो भी मैंने कहा, उस सिचुएशन की राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वहां पे, कुछ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली एक्ट करना है। लड़की मिली, चाहे कुछ बुरा हुआ चाहे कुछ अच्छा हुआ, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको वहां पर पूरी तरह से होना पड़ेगा। लेकिन हम कहां होते हैं, ख्यालों में होते हैं। पूरी तरह से वहां पर होना पड़ेगा, यानी आपको फ्री होना पड़ेगा। जो भी कचरा अंदर भरा हुआ है, जिसके बेस पर आप सोच रहे हो सारे कचरे से, तभी तो आप देख सकते हो क्या रहा है। एक साइंटिस्ट कैसे देखता है चीजों को, कैसे समझता है, जैसा वो सोच रहा है उसके बेस पर, या जो होता है उसके बेस पर। साइंस किसके बारे में है, जो है उसके बारे में, या जैसा होना चाहिए उसके बारे में, जो है उसके बारे में। लेकिन हम कहां जीते हैं, जो होना चाहिए। दोनों में फर्क है ना। अगर आप वो समझ जाओ तो आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा। विद करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो थिंकिंग होगी, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। विद करेक्ट थिंकिंग एक्शन इज गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट एक्शन, स्पॉन्टेनियस एक्शन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। आपको क्लियर पता लग गया है अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कि मेरे को ये बीमारी है जिसका ये कॉज है, इस बैक्टीरिया की वजह से वो ये, और उसकी ये दवाई है। वहां पर कोई कंफ्यूजन है कि वो खानी है नहीं खानी है। इमीडिएट रिजल्ट। इस पे जितना आपका कंट्रोल आता चला जाएगा, उतना ही ये जो लक नाम का वर्ड है ये आपकी लाइफ से निकलता चला जाएगा।